अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 2। इसमें हमने क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल रूट्स पढ़ने हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के। हिस्टोरिकल रूट्स मतलब क्या होता है कि जो माजी था साइकोलॉजी का वो किस तरह से था। तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा तवील है, मतलब अगर आप मुकम्मल पढ़ने पर बैठ जाएँ तो इतना टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वो मेन टॉपिक्स बताऊँगी या वो मेन बातें बताऊँगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो फर्स्ट हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें यहाँ देखें कि जो अंडरलाइन वर्ड हुआ हुआ है कि साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पार्ट एंड शॉर्ट हिस्ट्री। तो ये हरमन इब्न खास ने बताया था कि इसकी हिस्ट्री जो इसका पास्ट है, माजी है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो शॉर्ट है। तो विलियम वेंडेट सेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन 1879 बाय एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन लेप्सिंग जर्मनी। जो विलियम वेंडेट था वो इसका फाउंडेशन है साइकोलॉजी का। 1879 में इसने जर्मनी में लेप्सिंग के मकाम पर एक लेबोरेटरी बनाई। ठीक है, थोड़ी मेरी वर्डिंग में आ रही है चेंजिंग, तो वो मेरी थोड़ी सी ज़ुबान हुई है, तो इस वजह से इसलिए आप मेन मकसद है कि आप समझ सकें, तो आपको मेरी वर्डिंग कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हिस्टोरिकल रूट्स इसके में है। इसमें से फर्स्ट क्या हुआ था कि साइकोलॉजी ने स्टडी किया था सोल्स को, फिर उसके बाद माइंड तक, फिर उसके बाद कॉन्शियस लेवल्स पे और फिर बिहेवियर्स पे गई हुई थी। तो सबसे पहले सोल में क्या कहता था कि जो भी मतलब की चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें साइकोलॉजी को दो टर्म से डिवाइड किया गया। फर्स्ट साइकोलॉजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड साइक्स एंड लॉक्स, जिसका मतलब है कि सोल्स और इसके बाद इसका ज़्यादा मजीद मानी। तो जो साइकोलॉजी को था कहा गया था कि ये साइंस है सोल्स की, लेकिन बाद में कुछ जो इसके और फिलोसफर थे या और नफ्सियात माहिर थे, उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंसान जो है वो इसकी दिमाग के या उसकी जो रूह की उसके ताबे नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सी एक्टिविटी हैं जो इसमें मज़ीद होनी चाहिए। तो इसलिए फिर साइकोलॉजी को माइंड की साइंस कहा गया, लेकिन फिर इससे भी इख्तलाफात हुए और देन फिर साइकोलॉजी को लास्ट जो हमारा था वो हमारे पास है कि साइकोलॉजी को बिहेवियरल साइंस कहा गया कि एक पूरे इंसान के किरदार का मजमूआ होती है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे आए फिलोसफियर जो इन्फ्लुएंसेस मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या था कि जो न्यू साइंटिस्ट साइकोलॉजी था उसने दो तरह की साइकोलॉजी बताई थी। एक वो साइकोलॉजी जो फिलोसफर साइकोलॉजी थी, एक वो साइकोलॉजी जो सेंसरी साइकोलॉजी थी, जिसमें ब्रेन रिफ्लेक्सोलॉजीज और अदर साइंस थी, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो आगे हम पास आते हैं कि सब कॉन्टिनेंट्स ट्रेडिशंस को भी छोड़ दें, स्किप करें। आगे हमारे पास जो ग्रीक फिलोसफर है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीक फिलोसफर, इसको अपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या है कि हिपोक्राइट्स क्या था कि ये एक बहुत ज़्यादा अहम एडवांस ग्रीक फिलोसफर था और इसने साइंस को एक पार्टीशन दी थी, प्रैक्टिस दी थी मेडिसिन में। ये फिजिशियन भी था और उसके बाद ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन भी था। ये डेवलप करता था एथिक्स को और फिजिशियंस को। एल्कमाइन भी इसी तरह का था और इसने ये ब्रेन साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे काम किया। उसके बाद इसने दो पोस्टुलेट बताए, एक हमर बताया और एक उसके बाद मेडिकल्स के बाद बताया। तो ये बिलीव करता था चार टेम्पर से, जिसमें हमारे पास चीयरफुल एक्टिव आता है, सैड, एंग्री एंड एग्रेसिव, क्लैम एंड पैसिव। ये आपके एमसीक्यूज में बन के आ सकते हैं, इसी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को करिएगा। प्लाटो कौन था कि ये फर्स्ट पर्सन था हिस्ट्री में जिसने प्रोड्यूस किया था ग्रेट ऑल एम्ब्रेसिंग सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी फिजियोलॉजी। ही डिड नॉट डेवलप द थ्योरीज ऑफ नॉलेज, बट ही आल्सो डेवलप द कंडक्ट थ्योरीज, स्टेट थ्योरीज एंड यूनिवर्स थ्योरीज। ठीक है, इसमें सॉल्स के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें रीजन, स्पिरिट एंड एप्टीट्यूड्स आ जाता है। उसके बाद इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अरिस्टो कौन था कि जो ये सिर्फ फिजिशियन नहीं था बल्कि एक फिलोसफर भी था। इसने मैथमेटिशियन में बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वालिटी रखी हुई थी और इसने जो इसका कंसेप्ट क्या था कि इसने थ्योरी ऑफ लर्निंग बताई थी, सेशन ऑफ आइडिया बताए थे। उसके बाद सेक्राइट्स क्या था कि ये इन्हीं का जो मजद अरसानी की तरह मतलब समझ लें कि इनकी सॉइल पे ये काम करता था। और उसके बाद अल्केमेंस, ये इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अल्केमेंस ये इंपॉर्टेंट है। हिप्पोक्राइट, प्लाटो और अल्केमेंस, इनको अच्छे तरीके से याद करिएगा। अरिस्टो फिजिशियन था जो परफॉर्म करता था फर्स्ट सेशन ही, इसने इंट्रोड्यूस करवाया फिजियोलॉजी को और इसका इंटेंशन था कि बिलीव करते सेंसेशन और थॉट्स पे, और इसे फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन भी कहा जाता है। तो इसके बाद आते हैं मेन जो टॉपिक हमारा है कि टाइप ऑफ सोल किस तरह की होती है। दो तरह की सोल होती है, रूही रब्बानी एंड रूही हमानी। रूही रब्बानी का मतलब है कि हम जब खुद को गॉड से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने अल्लाह से कनेक्ट कर लेते हैं, हम अल्लाह के साथ अपनी कनेक्शंस को जोड़ देते हैं, इसी टाइम हम अपनी नीड से सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कहता है रूही हवानी, ये इस तरह के जिसमें हमारा नफ्स आ जाता है, हमारी अपनी खुद की विशेज़ आ जाती हैं फुलफिलमेंट। तो लेवल ऑफ नफ्स क्या, तीन तरह के लेवल होते हैं, नफ्स मुतमना, नफ्स लवामा, नफ्स हमारा। मुतमा में क्या होता है कि जब बॉडी और सॉइल कंप्लीटली हर में मतलब उसमें गुड और बैड सेटिस्फैक्टरी होते हैं, मेंटली हमें स्पिरिचुअली मिलती है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव थिंक और नेगेटिव थिंक दोनों इक्वल पे जा रही होती हैं। लवामा में क्या होता है कि जो हमारा बिल्कुल कन्फ्लिक्ट होता है गुड और बैड में, इसमें ये होता है कि क्लैश आ जाते हैं। जैसे कि कभी हम गुड काम करते हैं, कभी बैड काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्लैश कर जाती हैं कि हम कहते हैं करें ना करें, डू और डू नॉट की सिचुएशन आ जाती है। फिर नफ्स हमारा क्या, इसमें कंप्लीटली इंसान पे जो नेगेटिव फोर्सेज अप्लाई हो जाती है ना, बिल्कुल इंसान अपने नेगेटिव फोर्सेज कंट्रोल बाइड हो जाता है। तो वो क्या, नफ्स हमारी। एमसीक्यूज के लिए हवाले से और डिफरेंट स्टेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम फिलोसफर्स क्या हैं कि इमाम राजी हैं जो जिन्होंने मेंटेन किया था सिस्टमेटिकल अटैचमेंट्स को फिजिशियंस को, ठीक है, और उसने मेंटल पेशेंस बताए थे किस तरह वो अपने एक सेंटिमेंट से अटैच हो जाते हैं और उनके लिए ज़रूरत कितनी ज़्यादा अहम होती है। फिर आता है अल फराबीज़, ये फिलोसफर भी थे और पोइट भी थे। इन्होंने 2 एलिमेंट बताए थे, बॉडी और सोल के, जिन्हें ड्यूलिस्टिक्स नेचर भी कहते हैं। आगे आता है इब्न मक्सिया, क्या था कि ये मैन ऑफ कंपाउंड्स, बॉडी एंड सॉइल था। इसी रूह में इनका फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है। इब्न सीना, ये फिजिशियन साइंटिस्ट फिलोसफर थे। इन्होंने मिडिल एज का जो था पीरियड वो बताया था। इनकी सेंटिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा हाई थी। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ माइंड। माइंड्स 3 तरह के होते हैं, वेजिटेबल माइंड्स, एनिमल माइंड एंड ह्यूमन माइंड। इसी के आगे आता है इमाम ख़ज़ाली। इमाम ख़ज़ाली क्या है कि ये सेल्फ पे, कल्ब पे, जो दिल है उस पे बिलीव करते थे कि दिल में हमारे जो बात होगी वो हमारी ज़ुबान पे आएगी। तो इस तरह से इनके 6 पावर सेंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से, लाइक एंगर्स, इम्पल्स, एप्रीहेंशंस, इंटेंट्स एंड एपिटाइट्स एंड वेल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें बीटली पावर्स और डिवाइन पावर दोनों में आपस में क्लैशेज होता था। इब्न अरबी आ जाते हैं तो ये वजूदुल वजूद में यकीन रखते थे कि जिसमें हम क्या है कि मैंस पार्ट करता है खुद को गॉड कैसे का। तो ये सारी बातें कहता है कि मजद अल्फसानी क्या है कि ये सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ वजदुल शहूद को, जिसका मीनिंग रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड के खुदा ताला का अक्स। इसका मतलब है कि गॉड रिफ्लेक्शंस कैन सीन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। शाह वलीउल्लाह, जिसने 2 तरह की फोर्सेस बताई थी, एक बीटली फोर्सेस और डिवाइन फोर्सेस, ठीक है, जिसमें उसके बाद आ जाता है हमारे पास इस सारे को छोड़ दें, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर आता है रोज जोलिफ गैल्स, तो ये कौन है कि ये अपने वर्क की वजह से बहुत मशहूर थे। इसने पार्टिकल्स जो साइकिक्स फंक्शन बताए थे वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जॉन लॉकी, तो ये कौन है कि इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजी के कंसर्निंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो 1690 में बताई थी और इसने 20 ईयर्स पे स्टडी किया था, ठीक है। ये इंग्लिश, ब्रिटिश और अमेरिकन्स इसकी जर्नी थी जो स्टार्ट में आया था। उसमें हम वापस आते हैं रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस क्या है कि रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस में आप लोगों के साइकोलॉजी कंडक्ट आ जाते हैं, किस तरह इसने साइकोलॉजी को बयान किया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके बाकी सारा छोड़ दें। इसके एमर्जेंस ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है कि विलियम वेंडेर इन जर्मनी एस्टेब्लिश इन द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी बाय फाउंडिंग फर्स्ट लेबोरेटरी इन जर्मनी। इसने मतलब कि वही बात है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि ये इसने फर्स्ट लेबोरेटरी बताई थी साइकोलॉजी में, किस तरह एक विलियम वेंडर्स ने साइकोलॉजी की इस्टेब्लिशमेंट रखी, उसका फाउंडेशन रखी। और उसके बाद इसमें आते हैं जो इसके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसके मतलब कि जो इसके एरियाज हैं, इसकी साख्त है, वो क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, पंचुअलिज्म, गस्टॉल्स और प्रेवलेंस मॉडल। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है कि ये फोकस करता है फंडामेंटल एलिमेंट्स पे, जो फाउंडेशंस करती हैं थिंकिंग पे, हमारी सोच पे, हमारी शऊर पे, हमारी इमोशंस पे, अदर काइंड ऑफ मेंटल स्टेट एंड एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी आ सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या था कि जिसमें सब्जेक्ट्स विच आस्क्ड टू डिस्क्राइब द डिटेल विच वाज एक्सपीरियंसिंग वेयर दे आर एक्सपोज्ड टू स्टिमुलस। नेक्स्ट आता है फंक्शनलिज्म। तो ये अप्रोच करता था कि हमारा माइंड क्या करना चाहते हैं और हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ क्या रोल प्ले एक्टिव करना चाहती हैं, ठीक है। तो ये सेम अमेरिकन इसका साइकोलॉजिस्ट था विलियम जेम्स, वो इसका बानी था। 1900 में से क्लियर करता है। स्टॉल साइकोलॉजी क्या है कि ये अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशंस को परसेप्शंस पर, थिंकिंग पर काम करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेपरेट पार्ट में नहीं बल्कि एक होल, एक पूरी एक ग्रुप की सूरत में कोई काम किया जाता है, होल। तो इसमें क्या है कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये इसका एक मेन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मशवरे के हवाले से। तो अब हम अपना जो लेक्चर है वो एंड करते हैं। तो ये इसमें मेन टॉपिक थे जो आपने मैं बता दिए एंड ज़्यादा इसको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से सिर्फ उसके रूल्स के बारे में पूछे थे, MCQs ही आते हैं, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं आता। थैंक यू। अगर मेरा चैनल आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या मेरा लेक्चर समझ आया हो तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।